हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है भाई, अभी पुतिन और जिनपिंग मिले हैं और उनके डिस्कशन के अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बारे में बात निकल के आई है, जिसकी वजह से 150 साल तक इंसान जी सकते हैं। इसमें कहा गया है कि इसी सेंचुरी के अंदर हम अचीव कर सकते हैं 150 साल तक जीना। क्या ये दोनों इस चीज को अपने ऊपर लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे? अगर देखा जाए दोनों की ये 72 ईयर्स है और अभी फिट है, मतलब शक्ल पे भी उस लेवल की फीलिंग नहीं आ रही है। और ये कोई एक्टर एक्ट्रेस नहीं है जो अपना मेकअप वेकअप सब कुछ करके आ रहे। तो क्या कुछ अभी चल रहा है जो हम आम जनता के पास में नहीं पहुंचा है। बट जिस तरीके से मेडिकल साइंस इंप्रूव हो रही है, हम देख सकते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती हुई दिखाई देगी। हाँ ठीक है, कुछ लोग एब्रप्टली चले जाएंगे हार्ट अटैक वगैरह टाइप चीज़ों से, बट कहीं ना कहीं आप अपने बायोमार्कर्स को, बहुत सारी चीज़ों को आप पहले से ट्रैक कर पाओगे, जिससे आप लंबे जी पाओगे और अगर कोई चीज़ खराब हो रही होगी तो उसको बदल सकोगे। पिछले कुछ टाइम से हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करी कि भाई 3D प्रिंटिंग ऑफ ऑर्गन्स हो रही है, स्किन्स बनाई जा रही है, दिमाग के क्लोन बनाए जा रहे हैं, ब्रेन चिप्स बनाई जा रही है। अगर कोई ऑर्गन काम नहीं करती है तो ब्रेन उसको ऑपरेट कर सकेगा। तो कहीं ना कहीं 10 साल 20 साल 30 साल बाद ये सारी चीज़ें जब जुड़ेगी ना, मजा आ जाएगा भाई। बाकी तबाही न्यूज निकल के आई है जो कि मैं कहूँगा टेक का पार्ट नहीं है, बट वो वाली चीज़ है जब 10th के बाद में आप 11th में साइंस में जाते हो तो आपको पता लगता है आपने केमिस्ट्री के अंदर जो भी पढ़ा उसका कोई मतलब नहीं है। वो वाली फीलिंग है। अभी रिसर्च के हिसाब से जो ओजोन रिकवरी है उसकी वजह से 40% ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होने वाली है। एक कंप्यूटर मॉडल बनाया गया 2050 का डेटा देखते हुए और उससे पता लगा ये वाला पूरा डेटा। तो बहुत ज्यादा पुश किया गया भाई, नेचर को बचाओ, ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो, ओजोन लेयर चली जाएगी। और अब कुछ और फैक्ट निकल गया है कि ओजोन लेयर जाने से गर्मी बढ़ जाएगी। ठीक है, कंप्यूटर कोड ही है, सिमुलेशन के ऊपर रन किया गया है, हो सकता है इसमें उतनी एक्यूरेसी ना हो, बट भाई बहुत बड़ी चीज है। तो जो साइंस वाले हैं कमेंट सेक्शन में बताना 11th क्लास में आपके साथ में क्या हुआ था। बाकी एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा, हमारी जो वाइब मार्केटिंग की वर्कशॉप थी जो कि हमने ऑफलाइन करी थी, उसकी रिकॉर्डिंग अब अवेलेबल हो गई है खरीदने के लिए। ये डिजिटल मार्केटर्स के लिए है जो कि अपने आप को मार्केटिंग में एक्सपेंड करना चाहते हैं यूजिंग AI। यहाँ पर हमने मल्टीपल केस स्टडीज के बारे में बात करी है, जहाँ पर मैं थंबनेल कैसे क्रिएट करता हूँ, अब ऑडियो कैसे जनरेट हो सकती है, ऑटोमेशंस कैसे होने वाले हैं, स्क्रिप्टिंग कैसे होगी, गूगल एड्स की स्क्रिप्ट की बात करके चल रहा हूँ, कैसे आप बेटर ऑफर क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप अपना खुद का क्लोन बना सकते हो। तो बहुत सारी केस स्टडीज है उसके अंदर। इसके अलावा जो हमारा GPT वाला कोर्स था वो एज अ बंडल कर दिया है, आपको एज अ बोनस मिलेगा वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद में। और एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, अभी जो हमारा प्लेटफॉर्म है जहां से हम कोर्स बेचते हैं वो शायद बंद होने वाला है, क्योंकि हमारा खुद का प्लेटफॉर्म नहीं, हमने किसी से पार्टनरशिप कर रखी थी, तो उनका कहना है वो बंद हो रहे हैं। तो इस चक्कर में हमको बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है बच्चों को एक्सेस देने के लिए, तो डिले आ सकता है। जैसे अभी मैं फ्राइडे शूट कर रहा हूँ ये वीडियो, तो हो सकता है आपको 2 से 3 दिन लग जाए इस कोर्स का एक्सेस लेने में। तभी हमने इनिशियल प्राइसिंग में डिस्काउंट रखा है ताकि आपका भी फायदा हो जाए, आपको भी सस्ते में मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे हमारी कमी है, हम आपको ढंग से डिलीवर नहीं कर पा रहे, इस चक्कर में हमने डिस्काउंट रखा हुआ है इनिशियल टाइम के लिए। इसके अलावा एक प्रॉम्प्ट वॉल्ट भी मिलेगा आपको, जहाँ पर बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स हमने दे रखे हैं, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके आप चेक कर सकते हैं। बाकी अगर हम HCL इन्फोसिस्टम्स के को फाउंडर की बात करके चले, जो कि चेयरमैन भी है एपिक फाउंडेशन एंड नेशनल क्वांटम मिशन के, उनका कहना है कि इस टाइम इंडिया के बंदे ग्लोबल चिप कैपेसिटी के 20% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। मतलब बहुत सारी चिप्स जो ग्लोबली डिजाइन हो रही है वो इंडियंस कर रहे हैं, बट फिर भी इंडिया के पास अपनी खुद की चिप नहीं है। अभी बनाई है हमने कुछ चिप्स, बट उस ग्रेड की चिप नहीं है। तो इंडिया को भी ध्यान देना चाहिए इस चीज के ऊपर। और एक बहुत बड़ा फैक्ट है जिसको कोई नहीं नकार सकता भाई, इंडिया की पर कैपिटा GDP वर्सेस आप किसी भी डेवलप नेशन की पर कैपिटा GDP पे कंपेयर करके देखोगे तो जमीन आसमान का फर्क है। आप समझो, इंडिया के अंदर एक बंदा लाख रुपए महीना, 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है, बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है वो, वर्सेस आप दुबई के अंदर चले जाओ, 2-2.5 लाख रुपए में कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जो लोग बोलते हैं ना इतने का पैकेज मिल गया, उतने का पैकेज मिल गया, वो ना सिर्फ घर वालों से या मोहल्ले की शर्म के चक्कर में सामने नहीं आते। कहने को आसान है कि भाई सैन फ्रांसिस्को के अंदर या फिर US की टॉप टियर जगह के अंदर टॉप टियर कंपनी के ऊपर हमको 1 करोड़ का एनुअल पैकेज मिल गया है। एक्चुअली 1 करोड़ का पैकेज वो 1 करोड़ का पैकेज नहीं है, पहले तो उसमें से कुछ चीजें कट की आएगी, उसके बाद जो पैसा आएगा आपकी वो कॉस्ट ऑफ लिविंग में ही निकल जाने वाला है। कंपनी अगर आपको ज्यादा पैसे दे रही है इसका मतलब ये नहीं है चिल मार रहे हो, मजदूरी कर रहे हो। तो मुझे लगता है कई मामलों में हमारा देश अच्छा है।
हमारे देश के अंदर आप अगर प्लेन्स पे भी रहते हो तो पानी इतना भर जाता है कि आप नदी के मजे ले सकते हो, आप बोटिंग कर सकते हो। आज गुड़गांव में बोटिंग शुरू होने वाली है। कुछ स्टार्टअप सोच रही है कि सीजनल जब बारिश आती है, गुड़गांव के अंदर पानी भर जाता है, तो हम भी बोट रेंटिंग फैसिलिटी शुरू करें, क्योंकि बहुत डिमांड है इस चीज की। बाकी अगर मजाक से हट के बात करके चले तो भाई बहुत जान माल का नुकसान हुआ है, पंजाब का तो हाल बहुत बुरा हो गया है। बाकी ओपन एआई की बात करके चले तो अपनी खुद की चिप बनाने की बात कर रहे हैं ब्रॉडकॉम के साथ में मिलके। यहाँ पर TSMC उनकी चिप फैब्रिकेशन करने वाला है। कहा जा रहा है 2026 के अंदर ये चिप बननी शुरू हो जाएगी। इस चिप को ये बेचेंगे नहीं, अपने यूज केस के लिए बना रहे हैं ताकि एक्सटर्नल रिलायबिलिटी कम हो जाए, एनवीडिया वगैरह की चिप्स ना लेनी पड़े। तो गुड है, मतलब मेरे हिसाब से अगर सॉफ्टवेयर आपका होगा, हार्डवेयर आपका होगा, तो आप उन दोनों को बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज करके चला पाओगे, तो बढ़िया है। इसके अलावा चैट जीपीटी वालों ने प्रॉम्प्ट ऑप्टिमाइजर भी निकाल दिया है, जो कि चैट जीपीटी 4, 5 सबके लिए आ गया है। अगेन ये नॉर्मल बंदों के लिए नहीं है, ये जो सिस्टम प्रॉम्प्ट्स वगैरह चीजें होती है ये डेवलपर्स के लिए या फिर जो भी बैकएंड वाले काम कर रहे हैं उनके लिए होती है। आप जैसी हमारी जैसी जनता जिसको चैट जीपीटी पे रेगुलर काम करना है, वो कुछ पूछेगी आंसर नहीं आएगा, उसको कहेगा भाई ये बता दे, वैसे बता देगा। नहीं समझ में आता, ऑडियो ऑन करो, ऑडियो से बात कर लो। तो हम लोगों के लिए उतना प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जरूरी नहीं है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग उन लोगों के लिए जरूरी है जहां पर हमको बैकएंड में हमेशा एक कंसिस्टेंट आंसर चाहिए, और वो कंसिस्टेंट आंसर जनरेट करने के लिए चैट जीपीटी ने खुद का ही प्रॉम्प्ट वाला सिस्टम बना दिया है। इसके अलावा चैट जीपीटी ने एक नया सिस्टम निकाला है जहां पर पेरेंट्स को अलर्ट्स आ जाएंगे अगर उनके बच्चे जो कि टीनेजर्स है वो कोई डिस्ट्रेस कन्वर्सेशन कर रहे होंगे। तो मेरे हिसाब से बहुत ही एसेंशियल फीचर लाया गया है। जिस तरीके से एआई ग्रो कर रहा है, बहुत सारे लोग एआई को अपनी लाइफ की नेसेसिटी मान के चल रहे हैं। आज के टाइम पे नहीं मान रहे तो आने वाले टाइम में मानने लग जाएंगे जो नहीं मान रहे। तो गोइंग फॉरवर्ड तो बच्चे बड़े हो गए तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट आएगा एआई का। अभी रिसेंट की खबर थी, एक टीनेजर ने कर ली थी चैट जीपीटी से बातचीत करके कि क्या करना चाहिए। बहुत सारी चीजें हो रही है कि बता रहे हैं कि भाई उनके पेरेंट्स ही ये करते हैं, बहुत सारी खबरें आई है। तो कहीं ना कहीं एक लेवल की सिक्योरिटी लेके आया है ओपन एआई, क्योंकि इसके अलावा और वो कुछ कर भी नहीं सकते। बाय द वे ओपन एआई वालों ने क्लियरली बोल दिया है अगर आप चैट के अंदर कोई उल्टी सीधी बातें करते हो, उनको लगता है कुछ टेररिज्म फैला रहे हो या कुछ भी ऐसी चीजें कर रहे हो, तो आपकी चैट से डायरेक्टली पुलिस वालों पे अलर्ट हो सकता है। मतलब आपकी चैट्स रीड करी जा रही है। एक जगह पे बात करते हैं एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की कि भाई एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की तरफ जा रहे हैं, एक जगह पे कह रहे हैं कि हम पुलिस को आपका डेटा भेज देंगे। दोनों राह एक साथ नहीं जा सकती है। बाकी यूट्यूब ने बोला है कि अब प्रीमियम आउटसाइड होम एड्रेस नहीं चलेगा। बहुत सारे लोगों के पास में मेल भी आने लग गया है और मेरे हिसाब से ये वाहियात चीज हो गई है। मेरे जैसे लोगों के लिए तो खासकर वाहियात चीज हो गई है। मेरे ऑफिस में यूट्यूब प्रीमियम चलता है, मेरे घर में यूट्यूब प्रीमियम चलता है, मेरे फोन में यूट्यूब प्रीमियम चलता है, तो लोकेशन तो अलग अलग है ना। तो मतलब मैं ऑफिस घर के लिए अलग अलग अकाउंट लूंगी, ये तो कोई सेंस वाली बात नहीं रहेगी ना। प्लस इंडिया के अंदर तो शेयरिंग चलती है कि जैसे मैं अपनी बात करके चलूँ तो मेरा अकाउंट मेरे भाई के पास भी है, मेरे कजन के पास, फैमिली अकाउंट ले लो, फैमिली में बांट दो। तो ये तो सबके सब लोग करते हैं, तो वो सारी चीजें बंद हो जाएगी। नेटफ्लिक्स ने भी ऐसा कुछ किया हुआ है, बट वो कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाता है। मेरे को उतनी प्रॉब्लम नहीं है, मेरे ऑफिस में नेटफ्लिक्स प्यार से चलता है, मेरे घर पे भी चलता है। हम कहीं होटल में भी जाते हैं, वहाँ पे कभी कभार कोई वेब सीरीज वगैरह देखनी होती है तो वहाँ पे लॉग इन करके देख लेते हैं। तो एज ए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो पहले ही बहुत कम लोग यूट्यूब प्रीमियम लेते हैं, जो लेने वाले हैं आप उनको भी थोड़ा और स्ट्रेस दे रहे हो। दिस इज नॉट राइट। बाकी डॉल्बी वालों ने डॉल्बी विजन 2 निकाल दिया है। यहाँ पर टीवी के सेंसर्स का यूज करके एआई से इमेज क्लैरिटी को, ब्राइटनेस को और भी बहुत सारी चीजों को एडजस्ट किया जाएगा। इन्होंने डॉल्बी विजन 2 के 2 टीयर्स निकाले हैं। एक होगा स्टैंडर्ड जो कि लो एंड मिड रेंज टीवीज के अंदर आएगा, और एक आएगा मैक्स जो कि हाई एंड मॉडल के अंदर आएगा। बट कई लोगों का कहना है कि इसकी वजह से, ये जो एआई का यूज करके कर रहे हैं, इसकी वजह से क्रिएटिव फ्रीडम के ऊपर फर्क पड़ सकता है। हो सकता है कुछ फ्रेम्स हम जान करके ब्लर डाल रहे हैं, दिखाना चाहते हैं हम ब्लर, पर एआई उसको शार्प कर रहा है। हो सकता है हम कई जगहों पे कलर ग्रेडिंग कुछ और कर रहे हैं, बट उसको लगता है भाई इस टाइम पे कलर टेम्परेचर ऐसा है, उसके हिसाब से वो कलर को एडजस्ट कर लेता है। तो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी के ऊपर फर्क पड़ सकता है, जो एक्चुअल डायरेक्टर दिखाना चाहता है शायद उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़े। बाकी लेट्स सी क्या होता है। नई ट्रिक तो बनाई दी है टीवी बेचने की, क्योंकि देखो बहुत सारे लोगों ने 55 इंच टीवी ले लिया है, ठीक है। 55 तो मेरे को ऐसा लगता है कॉमन होने लग गया है। जो जिनको बड़ा टीवी ज्यादा मूवी देखने का पसंद है वो 75-85 तक भी आ गए। सब ने 4K टीवी ले लिया है, तो अब नहीं लगता कि टीवी की जरूरत है। मतलब मैं बताता हूँ, 2 साल हो गए 75 इंच लिए हुए, ऑफिस में 85 वाला पड़ा है, एक दूसरा मेरा 65 पड़ा है। मुझे नहीं लगता कि मुझे जरूरत है।
4K चल रहा है, मजे चल रहा है। हाँ ठीक है, कभी कभार जो पुराने वाला मेरा 65 वाला थोड़ा हैंग मारता है, फायर स्टिक लगा के चला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब डॉल्बी विजन 2 के नाम से बेचे जाएंगे नई लीग ऑफ टीवीज। लेट्स सी कब तक ये आता है। दिवाली आने वाली है, कि दिवाली के अंदर ही मार्केटिंग मैसेज बनेगा। बाकी 11 लैब्स ने अपना SFX मॉडल का वर्जन 2 निकाल दिया है, जहाँ पे बेटर लूप्स हो पा रहे हैं, ज़्यादा हायर क्वालिटी की ऑडियो बन पा रही है। हमने ऑडियो जनरेट करके देखी है, अगर आप देखोगे इस वीडियो के एंड में बैकग्राउंड में जो भी म्यूजिक बज रहा है, वो जो लाइट सा म्यूजिक बज रहा है, वो हमने इसी से जनरेट किया था एक लूप के अंदर। बाकी BMW की बात करके चले तो उन्होंने अपनी गाड़ी के अंदर सुपर ब्रेन करके फीचर निकाला है। बेसिकली मल्टीपल कंप्यूटर्स लगाए गए हैं जिनका अलग अलग काम है। 4 कंप्यूटर्स है एसेंशियली, जो कि हाई परफॉर्मेंस के ऊपर काम करेंगे। एक इंफोटेनमेंट के ऊपर ध्यान देगा, एक ऑटोमेटेड ड्राइविंग के ऊपर देगा, एक डायनामिक ड्राइविंग फीचर्स के ऊपर देगा, और एक इन कार ऑपरेशंस के ऊपर देगा, जैसे क्लाइमेट कंट्रोल, कंफर्ट कंट्रोल। तो मेरे हिसाब से बहुत ही एसेंशियल चीज थी। 2 रीजन बताता हूँ। एक, अगर एक ही कंप्यूटर चलेगा, उसमें कोई हैंग आ गया, कुछ भी दिक्कत आ गई, एग्जाम्पल के लिए मैं AC ऑपरेट कर रहा था, उसके चक्कर में मेरा CPU ओवरलोड हो गया और मेरी गाड़ी के चलाने वाले एडास फीचर के अंदर फर्क आने लग गया, तो इससे वजह से प्रॉब्लम हो सकती है ना। वॉइस कंट्रोल है मेरी गाड़ी के अंदर, मैंने वॉइस कंट्रोल से बहुत सारी कमांड्स दे रखी है, उसके चक्कर में मेरा सिस्टम थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। आजकल गेम्स, यूट्यूब वगैरह प्ले करने का भी ऑप्शन आ गया, ऑल्दो मुझे लगता है कि उसके अंदर अपना खुद का CPU होता होगा, बट मान के चलो सेंट्रल गाड़ी से चल रहा है, तो उसके ऊपर भी लोड आएगा। सिंपल सी बात, अगर आप विंडोज यूज करते हो, तो अगर आप मल्टीपल टैब्स खोल लेते हो, बहुत सारे काम खोल लेते हो, तो कंप्यूटर हैंग होने लग जाता है ना, जिसकी वजह से शायद आप सारे काम कोई ढंग से नहीं कर पाते। अब जिस जनरेशन पे हम जा रहे हैं, ये बटनलेस दुनिया आ रही है, जहाँ पर हमको सब कुछ टच स्क्रीन के अंदर देखने को मिल रहा है, जो फिजिकल बटन्स होते हैं वो कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हैंग हो जाएगा तो गाड़ी चलने में दिक्कत आ सकती है, गेट ही नहीं खुल रहे हैं पता लगे। तो अगर सब अलग अलग कंप्यूटर्स हो गए तो एक के फेलियर से बाकी चीजों पे नुकसान नहीं होगा, एक जो चीज अच्छी है। दूसरा, अगर आप अपने सिस्टम को डिस्क्रीट कर देते हो, टुकड़ों में बांट देते हो ना, तो वो फास्ट हो जाता है। समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो एक पानी की बोतल है बड़ी सी, उसके अंदर आपने एक छेद किया और एक पाइप लगाया, उस पाइप से जो भी तेजी से पानी निकलेगा वो मान लो X है। अब अगर आपने 4 पाइप लगा दिए तो क्या होगा, 4 गुना तेजी से पानी निकलेगा। तो मान के चलो ये पानी जो निकल रहा है, दिस इज कंप्यूटेशन पावर। तो अगर आप 4 पाइप लगा देते हो तो कंप्यूटेशन पावर उस तरीके से बढ़ जाती है। जैसे हम सिस्टम्स के अंदर रैम लगाते हैं, अगर आपके कंप्यूटर में सिंगल रैम लगी हुई है और आपने 2 रैम लगा रखी है, तो आपको फर्क दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल के लिए 32 GB की एक रैम स्लॉट में एक लगा रखी है, या फिर 16 GB की 2 लगा रखी है, तो 16 GB वाली बेटर परफॉर्म करेगी। रीजन क्या है, दोनों के ऊपर बराबर लोड जाता है। वही मान के चलो जैसे पानी निकाल रहे हैं तो दोनों के ऊपर बराबर लोड जा रहा है। अब BMW का कहना है कि इस आर्किटेक्चर की वजह से 20 गुना ज्यादा कंप्यूटिंग पावर बढ़ गई है, और जो सॉफ्टवेयर फीचर्स हो गए गाड़ी के अंदर, ये भी उसके ऊपर काम कर पाएगी। बाकी मेटा की बात करके चले तो उन्होंने एप्पल के लीड रोबोटिक्स AI रिसर्चर को भी हायर कर लिया है। ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल वाली टीम नहीं है, ये अलग है, हार्डवेयर वाली टीम है। बेसिकली एप्पल का एक रोबोट टाइप्स आने वाला है, कहा जा रहा है वो डेस्क के ऊपर होगा, उसके ऊपर स्क्रीन होगी, होम मिनी होम पॉड का ऑल्टरनेटिव होगा, स्क्रीन होगी, मेरे घर का ऑटोमेशन वगैरह कर देगा। आने दो फिर बात करेंगे, बट कहा जा रहा है एप्पल कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है जो कि इस साल नहीं अगले साल हमको देखने को मिलेगा। तो उसके हेड को ले लिया है। तो मेटा अब क्या करने वाला है, मेटा अब रोबोट भी बनाएगा क्या भाई, या फिर चश्मे के अंदर रोबोट लगा देगा। $200 मिलियन का मल्टी ईयर पैकेज दिया गया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। इससे पहले जो इनकी एप्पल इंटेलिजेंस की टीम थी, जिसमें 10 मेंबर चले गए थे, इंक्लूडिंग इनके चीफ मेंबर। बाकी TSMC की बात करके चले तो वो चिप्स को महंगे करने का प्लान कर रहे हैं 10% से। रीजन क्या है भाई, उनकी कॉस्ट बढ़ गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आपको चिप्स बनानी है तो US के अंदर बनानी है, US के अंदर बना तो लोगे टैरिफ से बचने के लिए, बट वहाँ की एम्प्लॉय महंगे है, वहाँ पे खर्चे ज़्यादा है, जिसके चक्कर में ओवरऑल चिप्स बनाने की जो कॉस्ट है उनकी एक्सपेंसिव आ रही है। तो 2 नैनोमीटर से 5 नैनोमीटर वाले सारे नोड्स 10% तक महंगे होने वाले हैं। कहा जा रहा है स्मार्टफोन के जो प्रोसेसर है उनका प्राइस 5% तक बढ़ सकता है, जो CPUs है वो 7% तक बढ़ सकते हैं, और जो AI प्रोसेसर वगैरह है वो 10% तक बढ़ सकते हैं। और 10% बढ़ाना कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि 15% तो एरिजोना के अंदर इनकी कॉस्ट आ रही है। बट सवाल ये है, ये 10% सबके लिए बढ़ने वाला है या खाली US ओनली के लिए बढ़ने वाला है? क्योंकि खाली US ओनली करेंगे तो फिर डोनाल्ड ट्रंप की नस खिंच जाएगी, वो कुछ भी कर देंगे। बाकी स्केल AI वालों ने अपने एक फॉर्मर एम्प्लॉय को सू किया है। कहा जा रहा है 100 कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स उन्होंने गूगल ड्राइव पे अपलोड करके लेके गए हैं, जहां पर प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन थी, कस्टमर की स्ट्रेटजीज वगैरह की कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स थे। अब वो सारे डॉक्यूमेंट्स है वो मेरकोर के पास में है, जो कि स्केल AI का एक बड़ा कॉम्पिटिटर है।
कहा जा रहा है स्केल एआई के कुछ कस्टमर ए कहा गया है उसको मेरे को वाले पिच भी मार रहे हैं। डेटा है उनके पास में ना, तो पिच मारना आसान हो जाता है। मेटा ने $14.3 बिलियन इन्वेस्ट किया है स्केल एआई के अंदर जून के अंदर 49% स्टेक्स लेने के लिए। और ये खबर आते ही स्केल एआई के जो मेजर कस्टमर्स थे वो उनको छोड़ के जाने लग गए और बहुत सारी स्केल एआई के रिगार्डिंग खबरें निकल के आई कि भाई स्केल एआई खरीद तो लिया था पर जिस क्वालिटी को एक्सपेक्ट कर रहे थे वो क्वालिटी नहीं आ रही है, कुछ लोग उनकी टीम को छोड़ के जा रहे हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आ रही है। अब तो चोरी की खबर भी निकल के आ गई है। बाकी चाइना की बात करके चले तो पहली एयर ब्रीदिंग हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल उन्होंने दिखाई है। एयर ब्रीदिंग का मतलब हो गया उसके अंदर हवा जाएगी, ऑक्सीजन वगैरह का यूज करेगी एज अ फ्यूल, ताकि एफिशिएंसी को और इम्प्रूव किया जा सके और ज्यादा दूर तक जा सके, ज्यादा अच्छी चल सके। बड़ी चीज है भाई, चाइना वाले हर चीज में खर्चा कर रहे हैं। कहा जा रहा है इसकी वजह से लाइटर वेट होगा, स्पीड फास्टर होगी और रेंज भी ज्यादा होगी। रिपोर्ट्स की मान के चले तो 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ये झेल सकती है Mark 5 की स्पीड के ऊपर। और जो ब्लैकआउट वाली प्रॉब्लम आती थी, बेसिकली जब बहुत तेजी से जाते हैं ना तो कम्युनिकेशन चला जाता है, बहुत तेज से जाता है, एक प्लाज्मा की शील्ड बन जाती है जिसकी वजह से जो भी मिसाइल होती है, जो भी चीज होती है, उसका कम्युनिकेशन धरती से चला जाता है। तो उसको भी सॉल्व किया गया है ऑप्टिकल गाइडेंस सिस्टम का यूज करके, क्योंकि रेडियो वेव्स उस प्लाज्मा को पार नहीं कर पाती है। बाकी डीप सीक वाले अपना खुद का एजेंटिक एआई मॉडल बना रहे हैं और जल्दी रिलीज कर सकते हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने अपना मॉडल रिलीज किया है भाई, उसके बाद कहा जा रहा है एक और मॉडल आ जाएगा। और डीप सीक वाले प्रूफ कर रहे हैं कि अगर आपको लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बनाने हैं तो उसके लिए उतनी कंप्यूट नहीं चाहिए जितना लोग सोच रहे हैं, उसको चलाने के लिए उतनी कंप्यूट नहीं चाहिए जितना लोग सोच रहे हैं, क्योंकि इनके मॉडल्स बहुत एफिशिएंट है, बढ़िया काम कर रहे हैं। बाकी स्विट्जरलैंड वालों ने भी अपना खुद का ओपन सोर्स मॉडल निकाल दिया है जो कि पब्लिक डेटा के ऊपर बनाया गया है। 1800 लैंग्वेजेस के ऊपर इसको ट्रेन किया गया है। 8 बिलियन 70 बिलियन पैरामीटर के साइजेस में आ रहा है। मेटा का जो लामा 3 मॉडल है उसके आसपास की इसकी क्वालिटी कही जा रही है। यूरोपियन यूनियन के जो कंप्लायंस है उसका ये पालन भी कर रहे हैं, बढ़िया चीज है। बाकी हमारी अर्थ का रोटेशन जो स्लो हो रहा है उसकी वजह से एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बढ़ रही है। बेसिकली एक बैक्टीरिया है, इसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। वो जब भी उसको लाइट मिलती है, धूप मिलती है, तो फोटोसिंथेसिस से वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। तो कहा जा रहा है कि जैसे जैसे धरती स्लो होती चली गई, दिन लंबे होते चले गए, धूप लंबे टाइम तक अर्थ पे पड़ती चली गई, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया धीरे धीरे ऑक्सीजन ज्यादा बनाने लग गया। अगर नंबर्स की बात करके चले तो 1.4 बिलियन ईयर पहले 18 घंटे का एक दिन हुआ करता था, जो कि आज 24 घंटे में पहुंच गया है। हर सेंचुरी में 0.18 मिली सेकेंड अर्थ स्लो होती हुई दिखाई देती है। तो कितनी फैसिनेटिंग न्यूज आती है ना, मजा आता है। मतलब ठीक है, टेक न्यूज तो आती है, साथ में जो उल्टी सीधी न्यूज आती है ना, ये मतलब वो वाला सीन है कि दोस्तों में टच मार सकते, तेरे को पता है ऐसा भी होता है क्या? आपके साथ ये हो रहा है, नहीं हो रहा, मेरे साथ हो रहा है, मान लो टच मार दो, तुमको पता है ये भी होता है, तुमको पता है ये भी होता है। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा के खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।